बुध सर्वशक्तिमान है। बुध इस दुनिया में यदि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो बुध के बिना वो संभव नहीं, क्योंकि बुध आपका दिमाग है और बुध आपकी वाणी है। वाणी पर बुध का अधिकार, हमारे दिमाग पर बुध का अधिकार। हर वो क्रिया जो हम अपने दिमाग और वाणी से करते हैं वो बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बुध यदि बलवान हो तो निश्चय तौर पर आप बहुत बड़े गणितज्ञ हो सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिशियन, सीए, सीएस। बुध यदि बलवान हो तो आप बहुत बड़े व्यापारी हो सकते हैं। बुध यदि बलवान हो तो आप कंप्यूटर्स के क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सकते हैं। बुध यदि बलवान हो तो आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। आप बहुत बड़े सिंगर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं। ये सारी जो खूबियां हैं ये बुध की हैं, लेकिन बुध को जरा सा भी बुराई का साथ मिला तो फिर बुध अस्थिर हो जाते हैं। बुध को जरा सा भी बुराई का साथ मिला तो बुध चंचल हो जाते हैं। बुध की निर्णय लेने की क्षमता जो है इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है अगर बुध जरा से भी दुष्प्रभाव में हुए। तो ऐसे में बुध के लिए क्या किया जाना चाहिए, यानी कि कन्या लगन। मैं बात कर रहा हूं कन्या लगन के स्वामी बुध के बारे में। तो कन्या लगन के जातकों का यदि बुध जरा सा भी खराब हो, या इसके अलावा कन्या लगन के जातकों के लिए कौन सा भाग्य रत्न आपको सूट करेगा, कौन सा रत्न आपको क्या फल देगा, आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कन्या लगन के बारे में। कन्या लगन के जातकों के लिए कौन से रत्न जो हैं आपके लिए शुभ हैं, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। वैसे तो ग्रहों के उपाय जो हैं दोस्तों, हमेशा ही शुरू से ही ग्रहों का जप तप व्रत आदि किया जाता है, ग्रहों के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन ऐसा यदि आपकी कुंडली में पाप ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हों, यदि आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हों, तो ऐसे में उनका हमेशा जप तप व्रत आदि अनुष्ठान आदि करने का विधान जो है प्रचलित है। लेकिन जो आपकी कुंडली के की प्लैनेट्स हैं, जो आपकी कुंडली के शुभ ग्रह हैं, उनके लिए मेरी ये शुरू से ही राय है कि आप उनके रत्न धारण कीजिए, क्योंकि ग्रहों को बलवान करने के लिए इससे सरल और सुलभ उपाय हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कन्या लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न जो हैं वो शुभ हैं और उनका आपको क्या फल मिल सकता है। जैसा कि कन्या लगन के स्वामी बुध हैं। अब बुध आपके कन्या लगन में दो जगह के स्वामी बनते हैं, एक तो लगन भाव के और एक दशम भाव के। लगन हमारे सेहत स्वास्थ्य को दर्शाता है, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारी कोशिशों को, हमारे प्रयासों को दर्शाता है और साथ ही साथ समाज में हमारे मान प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। इसके अलावा दशम भाव राज्य भाव है। दशम भाव हमारी पावर को दर्शाता है, हमारे अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है,
हमारी प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। जीवन में हम कितना ऊंचा जाएंगे इस बात को भी दशम और लगन दोनों मिलकर के बताते हैं। दशम भाव राजनीतिक क्षेत्र को दर्शाता है, राज्य भाव है, तो राज्य में आपका कितना मान सम्मान होगा, आपके प्रोफेशन को दर्शाता है, आपके कारोबार को दर्शाता है। तो आप बिना किसी संकोच के कन्या लगन के जातक, यदि आपका बुध शुभ है तो भी, और यदि आपका बुध अशुभ है तो भी, ऐसी अवस्था में आप बुध के लिए पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न धारण करने से न सिर्फ बुध की जो काबिलियत है, बुध के जो गुण हैं, उसके गुणों में, उसके धर्म में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपकी सेहत व स्वास्थ्य उत्तम होगी, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कारोबार में तरक्की होगी, आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होगी, नौकरी में, कारोबार में प्रोग्रेस और प्रमोशन के चांस बनेंगे। तो बुध का जो पन्ना रत्न है आपके लिए कई मायनों में आपको शुभ फल प्रदान करेगा। इसके बाद बात आएगी आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की, क्योंकि धन भाव में तुला राशि है और शुक्र ना सिर्फ आपके धनेश हैं, शुक्र आपके भाग्येश भी हैं, यानी भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो भाग्य की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आप पन्ना के साथ साथ, बुध के रत्न पन्ना के साथ साथ आप शुक्र का रत्न ओपल भी धारण कर सकते हैं। बुध का जो रत्न है, यदि आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ की सबसे छोटी कनिष्का में, और यदि महिला हैं तो बाएं हाथ की कनिष्का में, और ओपल जो है दाएं हाथ की, यदि आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ की इस तर्जनी अंगुली में, और यदि महिला हैं तो बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में आप ओपल धारण कर सकते हैं। दोनों को इकट्ठा भी पहना जा सकता है, और मैं तो ये कहूंगा कि कन्या लगन के जातकों को पन्ना और ओपल हमेशा ही इकट्ठे पहनना चाहिए। बहुत से लोग शुक्र के लिए डायमंड धारण करते हैं। वैदिक के अनुसार शुक्र का जो अन्य रत्न है वो डायमंड है, लेकिन लाल किताब के अनुसार डायमंड जो है ये बुध का माना गया है। तो इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि आपको डायमंड धारण करना है या नहीं, लेकिन निर्विवाद रूप से पन्ना बुध का ही रत्न है और ओपल शुक्र का ही रत्न है। तो पन्ना और ओपल यदि आप इकट्ठा धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर मान पद प्रतिष्ठा, कारोबार, धन, आर्थिक स्थिति, भाग्य की वृद्धि, इन सब की भरपूर वृद्धि होगी। बुध और शुक्र का आपको भरपूर सुख व सहयोग प्राप्त होगा। इसके बाद आपके तृतीय भाव के स्वामी मंगल हैं, लेकिन मंगल साथ ही साथ अष्टमेश भी हैं। तो किसी भी सूरत में आपको मूंगा रत्न धारण नहीं करना है, अन्यथा मंगल के अष्टमेश होने के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इसके पश्चात बृहस्पति, बृहस्पति आपके सुख स्थान के स्वामी हैं। बृहस्पति जो हैं आपके मार्केश भी हैं, और कन्या लगन में बृहस्पति मार्केश के साथ साथ बाधक स्थान के स्वामी भी बनते हैं। तो निसंदेह आपको किसी भी सूरत में बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण नहीं करना। वैसे भी बृहस्पति और बुध जो हैं ये परस्पर शत्रु हैं, और चूंकि बृहस्पति मार्केश हैं, बाधकेश हैं, तो आपको किसी भी हालत में पुखराज धारण नहीं करना है। इसके बाद बात आएगी शनि के बारे में। शनि जो हैं आपके पंचमेश हैं, और शनि छठे भाव के स्वामी भी हैं। शनि का रत्न धारण करते समय बस इस बात का ख्याल रखिए कि शनि आपके कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हों। जैसा कि शनि आपके लग्न में हो, नवम भाव में हो, दशम भाव में, सप्तम भाव में हो, शुभ स्थान में, केंद्र या त्रिकोण भावों में हो, तो फिर ऐसे में शनि का रत्न धारण किया जा सकता है। क्योंकि शनि पंचमेश भी है और षष्ठेश भी है। तो क्योंकि छठा भाव रोग स्थान है, लेकिन छठा भाव नौकरी स्थान भी है, तो नौकरी में भी वृद्धि करेंगे। पंचम स्थान रोग का नाश भी करता है।
इसीलिए कहा है कि शनि का रत्न धारण यानी शनि का जो नीलम है उसको धारण करते समय आपको शनि की स्थिति का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। और शनि का जो नीलम रत्न है ये हमेशा ही, यदि आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ की मध्यमा में, और यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ की मध्यमा में इसको धारण किया जाता है। इसके बाद लाभेश हैं आपके चंद्रमा। हालांकि चंद्र और बुध जो हैं ये परस्पर शत्रु हैं, लेकिन बुध जो हैं ये चंद्रमा की ही संतान भी हैं। बुध चंद्रमा की ही संतान है। तो ऐसे में आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, आय की वृद्धि के लिए चंद्र का रत्न जो है मोती धारण कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा की पोजीशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा शुभ स्थान में हो और किसी भी प्रकार से चंद्र और बुध में कोई भी आपस में ऐसा युति योग ना बना हो जो कि आपको नुकसान करे। तो चंद्र का रत्न धारण करते समय भी चंद्रमा की पोजीशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, आय के साधनों में वृद्धि के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य आपके द्वादशेष हैं। सूर्य का रत्न बहुत जरूरी हो तभी धारण कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं, यदि आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, तो ऐसे में सूर्य का रत्न माणिक्य धारण किया जा सकता है पन्ना के साथ। तो इस प्रकार से दोस्तों कन्या लगन के जातकों के लिए जो शुभ रत्न है उनके बारे में बताया। आप वैसे तो इन रत्नों को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 100% जेन्युइन लैब सर्टिफाइड रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप घर बैठे ही कोरियर के द्वारा 100% जेन्युइन सर्टिफाइड रत्न जो हैं कोरियर के द्वारा आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।